नमस्कार भाइयों बहनों, हम आपके लिए आज एक पैकेज की घोषणा करेंगे। हाँ भाइयों बहनों, हमें उस मजदूर के, उस किसान के संघर्षों को भूलना नहीं है। हम आप सबको एक पैकेज देंगे। हमारा वो पैकेज आत्मनिर्भर पे होगा। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भरता हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि आप सब हम पे भरोसा करते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे देशवासी, हमारे देश के लोग, हमारे देश की आवाम हम पर कितना भरोसा करती है। और यही सोच करके भाइयों बहनों, मित्रों, 20 लाख करोड़ का पैकेज हम आपको देंगे। हाँ, बाद में उसका 20 हटा लेना, बाकी सब तुम्हारा होगा। भाइयों बहनों, याद रखना, हमारा पैकेज सिर्फ आत्मनिर्भर पर होगा। और याद रहे, आत्मनिर्भरता अर्थात आप खुद पे निर्भर रहें। हमारा कोई सरोकार नहीं है, सरकार का कोई सरोकार नहीं है। यानी आपको अपना अपना जुगाड़ स्वयं करना है। हमें यकीन है आप अपना अपना जुगाड़ स्वयं करेंगे, क्योंकि अभी तक हर बेवड़े ने अपना अपना जुगाड़ स्वयं किया है। हमें आश्चर्य होता है ये देखकर, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, आज वो दारू की लाइन में खड़े हैं। हमारी ये शक्ति, हमारा ये पावर एक दिन हमको विश्व गुरु जरूर बनाएगा। हमें यकीन है हमारा भारतवासी, हमारा किसान, हमारा मजदूर मर जाएगा मगर हमसे उम्मीद नहीं रखेगा। हमें यकीन है कि जब भी हम कहेंगे कि आज थाली बजाना है, वो बजाएगा। ताली बजाना है तो वो बजाएगा। हमें आश्चर्य होता है देखकर कि कुछ भारतवासी आज हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। आखिर हम उनके देश के प्रधानमंत्री जो ठहरे, हाँ, वो बात अलग है कि हमारा क्या है, कभी झोला उठाएंगे और भाग जाएंगे। लेकिन हाँ, हम एक बात पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं भाइयों बहनों, हमको ये बात पता है कि भारत पर जब भी कोई संकट आता है तो यही गरीब, यही मजबूर, यही किसान अपना सब कुछ त्याग देता है, संघर्ष करता है और अपने देश को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। भाइयों बहनों, हमें यकीन है कि अगले दिन, अगले लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन नंबर 4, आप करेंगे अच्छा विचार
और सरकार आपको लगातार बताती रहेगी कि हमसे नहीं है कोई सरोकार। अब ये मत समझना कि हम कोई शायर वायर हो गए हैं। बस आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का भरोसा है जो हम आप लोगों के लिए कुछ कह देते हैं। हम क्या बताएं। एक लोग कह रहे थे, एक व्यक्ति हैं, वो समझा रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में इस वक्त आवश्यकता है लोगों से सीखने की, लोगों के संघर्ष को देखने की। हमें उनका विचार बहुत अच्छा लगा। हमने देखा, हमने चाइना के चीज़ों का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, लेकिन फिर भी हम अपनी लोकल चीज़ों पर आज डिपेंड हैं और हम भारत को मजबूती के साथ कोरोना से हरा रहे हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस देश के प्रधान सेवक हैं, जिस देश का गरीब, जिस देश का मजदूर, जिस देश का बच्चा बच्चा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। वो अलग बात है कि हाईवे पे चल रहा है, वो अलग बात है कि मर रहा है, लेकिन संघर्ष में कोई कमी नहीं आई है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें दुख होता है। आपके पास इतना समय कहाँ से आता है कि आप हमारा मजाक बनाएं? आप जानते हैं 18-18 घंटे हम काम करते हैं। आप जानते हैं हम क्या क्या करते हैं? आपको सोचना चाहिए। आपका एक सेवक आपके लिए सदैव कार्य करता रहता है और आप उसका मजाक बनाते हैं। हमें अफसोस होता है उन लोगों पर जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और दूसरी पार्टियों से जुड़े होने के नाते वो भारत के प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरे देश को एक साथ रखता है, उस पर मजाक बनाते हैं। बड़े दुख के साथ कहते हैं कैसे लोग भारत में हैं, लेकिन हमें भूल जाना है कि वो हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें एक साथ मिलकर चलना है। और हम तो ये कहते हैं कि आप अपने घरों में ना बैठिए, निकलिए, आप मजदूर के साथ हाईवे पे चलिए, गरीब के साथ हाईवे पे चलिए, भूखे मरिए, लेकिन बताइए कि हम ताकतवर हैं। 2 साल का बच्चा हाईवे पे पैदल चल रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं। एक मां अपने कांधे पर एक बच्चे को बिठा के जा रही है, लेकिन सोचिए हम कितने घटिया सोच के हो गए हैं कि हम उसका कोई जिक्र नहीं करते हैं। सोचिए मेरे भारतवासियों, आज हम आपके बारे में कितना सोच रहे हैं। एक पैकेज हम सभी भारतीयों को देते हैं, 2 लगा करके जितना दिल करे 0 लगा लो और 0 सारे तुम्हारे, 2 निकाल देना बस। क्योंकि हम 2 लोग ऐसे हैं जो देश की नैया डुबोए बैठे हैं, तो वो 2 निकाल देना, बाकी 0 सारे तुम्हारे। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है जानकर कि हमने इतना बड़ा लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद भी भारत में कोई भूखा नहीं मरा है। हमने रिपोर्ट देखी है, हमने इन्हीं आंखों से अपनी रिपोर्ट देखी है। हालांकि हम चश्मा उस टाइम नहीं लगाए थे, लेकिन देखी है, हमें रिपोर्ट में दिखाया गया है, हमें समझाया गया है कि कोई भूखा नहीं मर रहा है, बल्कि लोगों के पास इतना अनाज पहुंच गया है कि वो सड़कों पे फेंक रहे हैं। हमें आश्चर्य होता है कि आज आपको हमसे कोई सरोकार नहीं है। आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये जान करके हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। दूसरे देश के लोग सोचते होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है अपने देश में जो कोई भूखा नहीं मर रहा है, कोई परेशान नहीं है, बल्कि इतनी एनर्जी आ गई है कि हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम चश्मा ना लगाएं तो हमको 2 की जगह 4 दिखता है।
तो हम चश्मा लगा लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। इसीलिए हम आपको ये पैकेज दे रहे हैं, और पैकेज में सब कुछ आपका, दो हमारा। भाइयों बहनों, अगर आज कोई और सरकार होती तो आपको कुछ नहीं देती, वो आपको राशन नहीं देती, वो आपके सड़कों पे चलने के लिए जगह नहीं देती। लेकिन हम, क्योंकि हम एक गरीब मां के बेटे हैं, एक गरीब, हमने गरीबी बड़े पास से देखी है, बहुत पास से हमने गरीबी देखी है। हमारी माता जी दूसरे के गांव में, दूसरे के घरों में बर्तन धुला करती थी। हाँ भाइयों बहनों, बर्तन धुलती थी। हमने गरीबी देखी है। भाइयों बहनों, हमको पूरा भरोसा है अपने देश के नागरिकों पे। हमें पता है कि हमारे देश के नागरिक इस देश से कोरोना को पूरी तरीके से मिटा देंगे। भले उनके पीछे रैलियां निकालनी पड़े, भले हॉर्न बजाना पड़े, भले थालियां बजाना पड़े, मगर हम कोरोना को छोड़ेंगे नहीं। उसको चाइना के बॉर्डर तक दौड़ा के आएंगे। आखिर एक चाइना जैसा देश, उसकी हिम्मत कैसी होती है कि वो हमारे देश में इतना बड़ा वायरस छोड़े। हम उसको उसके घर तक फेंक के आएंगे। हाँ भाइयों बहनों, अभी जो माएं, जो बच्चे पैदल चल रहे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे समझना चाहिए कि जब भी हम कहेंगे कि वोट हमें ही मिलना चाहिए, वो वोट हम ही को देंगे, मगर रूप नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो देश हित में पैदल चल रहे हैं। सोचिए भाइयों बहनों, अगर आप अपने देश के लिए पैदल नहीं चल सकते, अगर आप अपने देश के लिए भूखे नहीं मर सकते, अगर आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्यों आप देश की बात करते हैं? भाइयों बहनों, हमें पता है, हमें अपने भारतवासियों पर पूरा भरोसा है कि वो मर जाएंगे मगर उफ नहीं करेंगे। ये पैकेज हम उसी तरह आपको देंगे जिस तरह आपके खाते में 15-15 लाख रुपया हमने डाला था। हाँ भाइयों बहनों, 15-15 लाख रुपया हमने आपके अकाउंट में डाला था। वो अलग बात है कि डालते टाइम अकाउंट नंबर गलत हो गया था तो डिलीट हो गया, नहीं पहुंच पाया। वो हमारी गलती नहीं है भाइयों बहनों, वो नेहरू जी की गलती है, क्योंकि ये बैंक नेहरू जी के जमाने के हैं, हमारे जमाने के नहीं हैं। अगर ये बैंक हमारे जमाने के होते तो आज आपको इतनी दिक्कत ना होती। हम कहते हैं भाइयों बहनों, हम एक बैंक खुलवाएंगे जिसका नाम होगा फेकेंद्र चंद्र। आप पैसा भरो उसमें, आखिर में हम झोला उठा के भाग जाएंगे। हमको पता है भाइयों बहनों कि उसके बाद भी आप उफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप देश हित में भेजेंगे। आप जो भी करेंगे देश हित में करेंगे। भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि सबसे ऊपर देश होता है। अगर हमने देश के लिए कुछ नहीं किया है तो याद रखिए भाइयों बहनों कि हम किसी काम के नहीं हैं, किसी कार्य के नहीं हैं। पूरा कैबिनेट महीनों से बगैर खाने पीने के बैठा है। भाइयों बहनों, काम कर रहा है वो आपके लिए, घंटों काम करता है। मालूम है, हम आपको बताते हैं, हम बताना चाहते हैं अपने आलोचकों को कि हमारा कैबिनेट क्या काम कर रहा है, ताकि आपको पता चल जाए। हमारा कैबिनेट मशीन बना रहा है, और उस मशीन में एक तरफ से गाय डालेंगे, दूसरी तरफ से गाय के बच्चे निकलेंगे। हम वो मशीन बना रहे हैं, और उसका अध्यक्ष माननीय गिरिराज सिंह को बनाएंगे। हम ऐसी फैक्ट्री डालेंगे जहां गाय पैदा होगी। और आपको पता है भाइयों बहनों, एक एक गाय से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो देखिए ना भाइयों बहनों, हमारा कैबिनेट आपके लिए काम कर रहा है, आपके गांव के लिए काम कर रहा है, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है।
भाइयों बहनों, एक बात याद रखिएगा, अगर देश नहीं है तो आप नहीं है। वो बात अलग है कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो देश क्या होगा, लेकिन वो बात अलग है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं भाइयों बहनों, अगर कहीं नेहरू जी इस टाइम जिंदा होते तो वो आप सबके ऊपर कोरोना का पैकेट ला के डाल देते और आप सब मर जाते। देखो भाइयों बहनों, हमारा कैबिनेट कितनी बारीकी से इस पर निगाह रखे हुए है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बाकी की सारी राजनीतिक पार्टियां इसी चांस में लगे हुए हैं कि आपको वो कब कोरोना पॉजिटिव बना दें। लेकिन देखो भाइयों बहनों, हमने एक रिपोर्ट नहीं दी है किसी को, एक रिपोर्ट नहीं दी है हमने किसी को। अभी तक हमने आपको यह भी नहीं बताया है कि भारत में जो निगेटिव हैं उनकी टेस्ट कौन से हुए थे, जो पॉजिटिव हैं उनके टेस्ट कौन से हुए थे। हमारे लिए निगेटिव पॉजिटिव सब एक जैसे हैं भाइयों बहनों, कोई बात नहीं है। आप निगेटिव हैं आप भी घर में रहिए, आप पॉजिटिव हैं आप भी घर में रहिए। हमारी निगाह में सब एक जैसे हैं भाइयों बहनों, चाहे वो माल्या हो, चाहे वो मोदी हो, और चाहे वो गांव का कोई किसान हो। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। वो अलग बात है, बैकडोर से निकाल देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। हम अपने वादे पर आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। हमने आपसे कहा था भाइयों बहनों, और हम अपना वादा निभाएंगे। हमने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे। देखिए भाइयों बहनों, टिफिन पैक करवा के विदेश पहुंचाएंगे, मगर न खाएंगे न खाने देंगे। हम कैसे खाने दें उन देशद्रोही पार्टियों को, उन लोगों को जो हमको वोट नहीं करते हैं। इसी आम जनता के चक्कर में हमें वोटिंग मशीन कैप्चर करनी पड़ी। आपसे अच्छी है वो मशीन जो हमें जिताती है, आपसे अच्छी है वो मशीन जो हमारे ऐसे नेताओं को, जो हमारे पिछलग्गू हैं, ऐसे लोगों को लेके आती है। भाइयों बहनों, ध्यान रहे, अभी बाकी बातें हम विस्तार से, विस्तृत जानकारी हम आपको बाद में देंगे। फिलहाल आपको हम यही बताने आए थे कि भाइयों बहनों, ना खाएंगे और ना, एक साथ मिलके बोलिए, ना खाने देंगे। आज हम प्रधानमंत्री हैं इस देश के, मजाल है कि कोई खा ले, हम ऐसे लोगों को खाने नहीं देंगे। मजाल है कि कोई अपने घर चला जाए। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 17 की उम्र थी हमारी जब हमने अपना घर छोड़ दिया था। बड़ी याद आती थी हमको अपनी माता जी की, मगर हमने हजारों किलोमीटर पैदल चल के गुजरात से दिल्ली आए हम। हाँ भाइयों बहनों, गुजरात से दिल्ली आए हम, हजारों किलोमीटर पहुंचे हम, जाके पैदल चल के पहुंचे हम। और आज आत्मनिर्भर हैं हम। आज हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आप भी आत्मनिर्भर हो जाएं, अर्थात हमसे उम्मीद ना रखें, खुद स्वयं अपना अपना जुगाड़ कर लें। बड़ी श्रद्धा के साथ हम कह रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ हम कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो आईटी सेल है, हमारे जो भक्तगण हैं, इनसे उलझना बंद कर दीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाइयों बहनों, आपको मालूम होना चाहिए, आपकी गलियों में अक्सर आपने देखा होगा वो तुम उठा के कुत्ते चलते हैं, उनकी पूंछ कभी सीधी नहीं हुई है। भाइयों बहनों, आपको समझना चाहिए, ये पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। भाइयों बहनों, हमें अपनी माता का सम्मान करना है। भाइयों बहनों, देखिए, आपसे माता के सम्मान की बात कौन कर रहा है?
अपनी माता जी का सम्मान बहुत जरूरी है। आपसे वो आदमी कह रहा है 4,000 रुपए के लिए, हाँ भाइयों बहनों, सिर्फ 4,000 रुपए के लिए अपनी माता जी को, 90 साल की माता को लाइन में खड़ा कर दिया था। आज वही आदमी आपसे कह रहा है सीखिए हमसे कुछ, सम्मान करिए अपनी माता बहनों का, जैसे हम मजदूरों का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करिए उन अन्नदाताओं का जो आज अन्न के लिए भूखे मर रहे हैं हमारी वजह से। आप क्या समझते हैं? कभी कभी सोचता हूं कि लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, कैसा प्रधानमंत्री हमने बना दिया है जो काम ही नहीं करता है। भाइयों बहनों, बहुत काम करते हैं हम, 18-18 घंटे काम करते हैं। भाइयों बहनों, कभी कभी हम 26-26 घंटे काम करते हैं, बाद में घड़ी देखते हैं कि उसमें 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम काम 26 घंटे करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम किस तरह से इस देश में बेरोजगारी को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए कि इस देश में किस तरीके से हम गरीबों को बढ़ा सकते हैं, इस देश में हम किस तरीके से उन लोगों को भूखे मार सकते हैं जो आज खा के मजे ले रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है हमको ये जान करके कि आप अपने घरों में बैठ के सुकून से खा रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा है, इतनी बड़ी मुसीबत है देश में, और आप पीएम केयर फंड में कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें यकीन है कि हमारा पीएम केयर फंड इतना हो जाएगा कि हमें झोला उठा के भागने के टाइम 2 झोले चाहिए होंगे। एक झोले में हम नहीं भाग पाएंगे। भाइयों बहनों, 26-26 घंटे काम करके हम अपने देश को बेरोजगारी की तरफ बढ़ा रहे हैं, और आप जैसे कुछ लोग जो देश में रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, हमसे हमारा उनसे निवेदन है, देश में ऐसे अराजक लोग जो रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, इनसे बचिए इनसे। ये देश में सबको रोजगार दे देंगे। भाइयों बहनों, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आप हमें फेसबुक पे कैसे देखेंगे? भाइयों बहनों, अगर आप बिजी हो गए, अगर आप काम करने चले गए, अगर आप पैसे वाले हो गए, तो आप हमको नहीं सुनेंगे, फिर हम मन की बात कहां करेंगे? भाइयों बहनों, हमारे पास कोई ताई भी नहीं है जिस ताई को हम जाके सुनाएं अपनी बातें, हमको आपको ही सुनाना है। भाइयों बहनों, तो ध्यान रखिएगा, आगे से इस बात पर ध्यान रखना होगा आपको। आप इस देश के प्रधानमंत्री केयर फंड में इतना पैसा डालिए कि हम माला माल हो जाएं। भाइयों बहनों, आज की बातें यहीं तक। हम आपको 17 मई को रात 10 बजे फिर से ये बताएंगे कि आप कैसे बेरोजगारी को मजबूत कर सकते हैं, अपने देश के लिए ऐसी चीजों को ला सकते हैं जिससे देश को कमजोर करो। किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर भरोसा मत करना, हम हैं आपको बर्बाद करने के लिए, वो करेंगे, चिंता न करना। 26-26 घंटे हम काम करते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। अगर अब भी ना कर पाए तो लानत है हम पे कि हम आपका विकास नहीं कर पाए। रुके रहो, विकास पैदा होगा, चिंता ना करो। धन्यवाद। सभी भाइयों बहनों से खुशी से, एक मुस्कुराहट के साथ आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमें आज्ञा दें, क्योंकि आप लोग बड़े कन्फ्यूज हो चुके हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, आप समझना क्या चाहते हैं, हम जानना क्या चाहते हैं, हम बताना क्या चाहते हैं। बाकी का पैकेज हमने लिख दिया है, 2 हटा लेना आपका है, 2 निकाल देना उसमें से, बाकी का जो बचा वो सारा पैकेज आपका है। नमस्कार। बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद।